नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में डॉक्टर विशाल काहे, महानगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर। अ, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है लोगों को जन्म प्रमाण पत्र का। अक्सर आए दिन हमारे पास शिकायतें देखते रहे, हमने 2 महीने से जा रहे हैं, 3 महीने से जा रहा है, हमारा डाटा नहीं मिल रहा। कई कहते हैं नाम नहीं मिल रहा है, तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, किसी का ऑनलाइन डाटा है तो रिकॉर्ड मिल जाता है। सारी चीज़ों की क्या समस्या है और सही में समस्या है कि कुछ समस्या आर्टिफिशियल क्रिएट की हुई है या काम नहीं हो पा रहा महानगर पालिका में, जानते हैं सारी चीज़ें से आज डॉक्टर विशाल काळे से। डॉक्टर साहब नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी नमस्कार चंदन। बहुत ज़्यादा आम लोगों में समस्या आ रही है जन्म दाखिले की। मुझे लगता है कि जब से एक कैंपेनिंग चल रहा है खेत समूह का, तो लोग अपने जन्म दाखिले के प्रति बहुत ज़्यादा ये हो गए और लोगों को मिल नहीं पा रहे। क्या एक्चुअल समस्या क्या है? कोई टेक्निकल समस्या है या आपका डाटा नहीं है? नहीं, अभी उसमें जो है बहुत सी चीज़ें मॉडिफ़ाई हो गई है और जो नई एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आई है, उसके उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं और लोगों की जो अभी बच्चों के एडमिशन्स है और आधार और बाकी ऑब्लिगेशंस के लिए सभी को नए सीआरएस पोर्टल में से ही दाखला चाहिए। तो अपन है उस ना सीआरएस पोर्टल, ये ना एक थोड़ा-सा पहले से चलते बनी। पहले दाखिले कैसे मिलते थे, उसके बाद कैसे, कहाँ तक है, फिर अपन आएँगे सीआरएस पे। यानी पहले जो हमारे पास में अभी हाथ से लिखे हुए दाखले, वो क्या वैलिड है, नहीं है अभी? अभी अपन वहाँ से, क्योंकि पहले हाथ से लिखे हुए दाखले चलते थे और मेरे टाइम के कई लोगों के दाखले भी नहीं, क्योंकि घर में पैदा उस टाइम बहुत ज़्यादा यानी कंपल्सरी नहीं था। तो वो उस पे थोड़ा-सा अपन डिस्कस करते, उसके बाद में धीरे-धीरे आते हैं। बहुत सी चीज़ों में ऐसा है कि जो पाया गया है कि वो दाखिलों में बहुत से गैर प्रकार और मतलब फ्रॉडुलेंट दाखिले सबमिट होते हैं, इसलिए सीआरएस पोर्टल आया है। तो सबसे पहले जो है जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 में आया, तब से अपना जो है नोंद लिखना और तो हस्तलिखित दाखले देना। 1969 से पहले कंपल्सरी था, नहीं था जन्म उसके दाखिला करना? पहले भी नोंद थी, पर उसकी प्रोसीजर और एक्ट जो है 69 में आ गया। उसके पहले भी अपना यहाँ नोंद होती थी, जी, जैसे पर मेरे हाँ, 1960 की नोंद है। हाँ। तो नोंद नोंद रखना और दाखला देना ये पुराना है, पर 69 में बाय प्रोसीजर क्या-क्या एक्ट अच्छा, के अनुसार होना चाहिए, ये सब चीज़ें आ गई है। तो यानी तब पहला एक्ट 1970 में बना या 1947 बाद में भी कोई एक्ट था जो जिसके अंतर्गत अभी रजिस्टर्ड, जैसे मेरा 1960 का है, रजिस्टर्ड है, उस टाइम भी कोई एक्ट तो लागू होगा ना? नहीं, एक्ट जन्म मृत्यु नोंदनी प्रमाण पत्र देते थे। जी। एक्ट जनरल अभी महानगर पालिका म्युनिसिपल एक्ट है, उसमें भी प्रोविज़न है जन्म मृत्यु की जी, नोंद वही रखो, दाखला दो। पर जो एक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया, वो 1962 1969 में आया। उसमें क्या था? तो उसमें जो है प्रोसीजर बाय कौन से प्रोसीजर से कैसे किसने अपने को बताना चाहिए कि अच्छा, ये नोंद लो, कैसे लेना, सूचना कौन देगा कितने दिन? कितने दिन में देना, किस फॉर्मेट में अपना नोंद लेना चाहिए, नोंद वही कैसे होना, कैसे दाखला देना, ये सभी प्रोसीजर, क्या करेक्शन कर सकते हैं, कोई क्या भूल नहीं गया, कर समझो सकते। 2 साल बाद याद में आया उसको, समझो हाँ। 1969, तो उसका क्या रहता है? तो नहीं मतलब तभी तो जो है प्रोसीजर एक्ट नया है, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्रोसीजर है, जनरली प्रोसीजर तभी से आई है कि अपने को जो भी नोंद है जन्म या मृत्यु 1 महीने के अंदर करनी चाहिए। अच्छा, 1 महीने के 21 अंदर दिन नहीं के तो? अंदर निबंधक के पास करनी चाहिए और 21 से 30 दिन तक निबंधक को अभी भी अधिकार आज है। के एक्ट में भी यही है? आज के एक्ट में भी यही है कि नोंद जो है जन्म मृत्यु की, वो विदिन टाइम फ्रेम करनी ये चाहिए। तो दवाखाने से आ ही जाता है ना ऑटोमेटिक, नोट करने स्पेशल जाना पड़ता है किसी को? हाँ, नोन कैसा है, बहुत से वो टाइम में सभी जो बर्थ एंड डेथ है वो घर घर में भी होते थे, हॉस्पिटल अब में घर के होते थे। प्रमाण है कुछ? घर में अभी बहुत कम प्रमाण है, पर अभी भी प्रमाण है। महानगर पालिका रहे में कहीं घर में अभी आती है कोई नोंद ऐसे? होती है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सी हॉस्पिटल के आने के पहले भी हुई या घर में भी अच्छा, हुई है, अच्छा। ऐसी भी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि सभी हॉस्पिटल में ही नोंद होती है। 1969 वाला एक्ट था, वो कहाँ तक चला कि वही अभी नहीं, लागू है? वही वही चालू है, उसमें कुछ प्रोसेस अमेंडमेंट्स चेंज हुए, हाँ, अमेंडमेंट हुए? उसमें अमेंडमेंट्स हुए, 23 में हुए, 24 में हुए, 2000 में हुए। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम आ गया उसमें 2000 में। अमेंडमेंट इसमें आ गए 2023 में, 2024 में। तो उसमें इम्प्रूव। जो रजिस्टर में लिखने की नोंद होती है, जो हाथ से लिखी, वो कब तक चली एंड कंप्यूटर पे कब आया? तो हाथ से लिखना तभी भी चालू था, पहले से चालू था, मतलब जैसे महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 है, जी, तब से उसमें भी प्रोविज़न है कि नोंद हाथ से लिखो, लिखे थे। हस्तलिखित और नोंद वही मेंटेन करते हैं और उसके बाद दाखला देते हैं। और अभी भी चालू है नोंद, अपन दोनों पद्धति से ले रहे हैं। अभी सीआरएस पोर्टल में भी होती है और अच्छा, रजिस्टर में भी लिखते हैं। अभी हस्तलिखित रजिस्टर अभी चल रहे हैं? रजिस्टर अभी यानी भी वो प्रोसेस चल ही रही है प्रोसेस पूरी? चल रही है। और ये कंप्यूटर पे कब से हुआ डाटा, कंप्यूटर से हाँ, सर्टिफिकेट देने तो का ये काम? बहुत दिनों से ऐसा हुआ कि मतलब बहुत पुराने रिकॉर्ड्स है, बहुत से खराब हो गए, कागज़ है वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई जल गए, जी। कुछ उधड़ी हो गई, तो ये सब चीज़ों की वजह से फिर कुछ
रिकॉर्ड है वो खराब ना हो और कोई नोंद जाए ना, तो महानगर पालिका में 2008 में उसका सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में सभी नोंदी ले ली गई है, यानी मतलब जो 1947 के प्रिजर्वेबल पहले के भी जो होंगी, जो आपके पास अवेलेबल सारी नोट उसमें हाँ जो अवेलेबल डाटा होगा। हाँ, जो रिकॉर्ड खराब हो गया उसका कोई उसमें ये नहीं है, पर जो रिकॉर्ड मतलब जो उपलब्ध है। उपलब्ध है और यूज कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने नोंद ले ली है। ये थी पुरानी प्रोसेस जो चल रही थी, हाथ से की प्रोसेस अभी भी चल रही है। अभी भी लोग घर पे पैदा होते तो आपको सूचना देते, दवाखाने से सीधी सूचना आपके पास में आ जाती है। अब आप बता रहे थे जो अभी प्रॉब्लम जा रहा है सीआरएस पोर्टल, ये क्या होता है सीआरएस पोर्टल? सीआरएस पोर्टल गवर्नमेंट आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यानी इंडिया ने आम आदमी कैसे समझेगा इसको हाँ सीआरएस पोर्टल को? ये ये आपकी भाषा में हाँ, ठीक ये है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, मतलब नागरिक नोंदनी सुविधा। जी। तो मतलब जो जो भी जन्म है इसमें रजिस्टर होना और इससे दाखला देना, इसके लिए ये गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, और इसी सॉफ्टवेयर से दिए 2016 के बाद जो भी दाखला दिया जाए, यही सॉफ्टवेयर से दिया जाए। अगर वो पुराना भी है तो उसका एडोल इवेंट में एंट्री करके 2016 के बाद एनुअल इवेंट क्या होता है ये? यही आप पोर्टल से देना बंधनकारक जी। है अभी। तो एडोल्ट इवेंट मतलब अगर कोई दाखला है, जैसे आप बोल रहे थे 1960 का है, जी 1970 का है, आपके पास अगर दाखला जी। है और हमारे पास उसकी नोंद है कि ये तारीख पे ये आपके आपकी पास भी आपकी नोंद है, नोंद है। मेरे मेरे पास हाँ, भी तो दाखला है। आप अप्लाई किए तो आपको अभी हमको देना है तो सीआरएस का दाखला दिया जाएगा। तो वो दोनों दाखला देके हम आपकी नोंद करेंगे और वो नोंद जिला रजिस्ट्रार मतलब जिला आरोग्य अधिकारी इनके अप्रूवल के लिए भेजेंगे, वो चेक करेंगे। उसके हिसाब से अगर वो योग्य है। यानी मेरे पास यदि अभी पुराना सर्टिफिकेट है, मेरे पास है जिसका भी पुराना सर्टिफिकेट है, तो हुँ, आपके पास आए, आपके पास मैच हो गया, हुँ, तो आप उसको अपलोड करेंगे अपलोड करेंगे हमारी और दोनों। उसका भी अप्रूवल लगेगा, यानी अप आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो। ये अभी जून से ये प्रोसीजर लागू हुई है। पहले जिला निबंधक के पास ये अप्रूवल के लिए नहीं जाता था। ये निबंधक के पास ही मतलब अप्रूवल हो जाता था। पर जभी 1 जून से जो प्रोसीजर आई है अभी 2026 से, तो ये प्रोसीजर अभी जिला निबंधक के अप्रूवल के लिए जाना कंपल्सरी मैंडेटरी यानी है। पुराना सर्टिफिकेट कोई के पास है तो वो अभी कहीं देंगे कि हमारा जन्म दाखिला है, तो उसको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, वो वैलिड है, पर अगर उसमें अगर फ्रॉडुलेंट है तो वो चेक नहीं कर सकते। अच्छा, वैलिड है इन सेंस मतलब सभी चीजें है, उसकी नोंद है तो वो वैलिड है। पर यानी उसके उनको हाँ, वेरिफिकेशन करने के पर लिए जो सीआरएस का सॉफ्ट सॉफ्टवेयर, हाँ, सीआरएस आपका वेरिफिकेशन करेगा तो आपको मान्य मान तो मानेगा, मान तो नहीं तो उनको मान्य नहीं सही है मानने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं। तो जैसे पुराने लोग हैं, 2016 के बाद तो आपका सारा सीआरएस में अपलोड हो ही रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो ये 10 साल में पैदा हुए बच्चों को शायद मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा। उनको दाखिला कितनी देर में मिल जाता है? अगर हमारे सीआरएस पोर्टल में उसकी नोंद है, तो उसको तुरंत मतलब उसको विंडो पे जस्ट मिल जाता है, जस्ट एप्लीकेशन दिया। हाँ, उसको विंडो पे ही मिलता है, उसकी अगर पोर्टल में नोंद है तो। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर, यदि आपको किसी प्रकार के दाखिले का प्रॉब्लम जा रहा है, 2016 के बाद में सीआरएस में एंट्री लेना कंपल्सरी। यदि आपका सीआरएस में नंबर है तो महानगर पालिका के विंडो पे खड़े खड़े आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके लिए एप्लीकेशन देके बार बार महानगर पालिका में चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। इस सीआरएस में सर जो आपके पास डाटा है वो भी आपने अपलोड कर दिया, इसमें जो आपने कह दिया हमने ये किया था कि उसके अपलोड की भी प्रोसेस हुई। जैसे मैं हम मेरा ही उदाहरण लेता हूँ, हुँ। यदि आपका डाटा होगा आपने अपलोड कर दिया होगा 2008 में, तो क्या वो भी सीआरएस में आया कि उसके लिए अप्रूवल लगा करना पड़ेगा अभी? अभी जो आपने पहली बात बताई कि 2016 के बाद, तो 2016 के बाद जो कुछ दाखिले हैं, कुछ नोंद है, वो छूटी होंगी। अगर वो सीआरएस पोर्टल में नहीं होंगी, तो उनको भी टाइम थोड़ा अच्छा, तो लगेगा। मतलब उसकी नोंद पोर्टल में ऐसा होना छूट सकती इम्पोर्टेंट है, है। ऐसा कहने? हाँ, ऐसा कुछ होते हैं, कुछ नोंद नहीं आई, ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी कंपल्सरी नोंद आती है, अच्छा, 98-95% लोग की नोंद आती है। और कुछ लोगों की घर पे डिलीवरी होती है, अभी भी होती है। कुछ व्हीकल में होती है, अलग-अलग तरीके से भी है, तो कुछ नोट छूट भी सकती है, कुछ पुराने 2016-17 में कोई घर पे पैदा हो गए हैं, उसने हाँ, नोंद नहीं करी, आज आपके पास आता है तो क्या हाँ। होता है? तो अगर अभी आता है तो इसको विलंबित मतलब उसका टाइम फ्रेम है, मतलब जन्म-मृत्यु करने का टाइम फ्रेम दिया है, और वो नागरिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो याद रखना। अभी कोई भी जन्म हुआ तो 21 दिन में महानगर पालिका को रिपोर्ट करना कंपल्सरी है। 21 दिन में कोई भी शुल्क न लो के महानगर पालिका में आप जी, रिपोर्ट कर सकते हो, और उसका दाखला उसकी नोंद को अप्रूवल हम देते हैं। जी, और अभी मैक्सिमम जो बर्थ है
वो हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल में मैंडेटरीली महानगर पालिका को ये नोंद भेजते हैं। पर बहुत से लोगों को दिक्कत आती है उनमें स्पेलिंग या फिर आधा नंबर, तो ये सब जब हॉस्पिटल में रहते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका स्पेलिंग चेक किया जाए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस भी अपडेट किया जाए, मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाए। अगर उसकी पूरी नोंद आई तो उसको कभी भी अपडेशन में दिक्कत नहीं जाती। नहीं तो अगर ईमेल एड्रेस डाला है तो आपके ईमेल पे ही वो एक प्रिंट आउट आ जाती है जब अप्रूवल हो जाता है। तो ये सब चीजें अगर अच्छे से नोंद आती है तो ये सब पॉसिबल है नए पोर्टल में। पर अगर 21 दिन से 30 दिन के बीच में अगर अपने पास कोई नोंद आती है, 2 रुपए विलंब शुल्क है, वो लेके अपने को नोंद लेने के अधिकार है निबंधक को। पर अगर 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद अगर कोई भी नोंद आती है, 1 महीना से 1 साल तक, तो ये नोंद लेने के लिए हमको फिर से वो जिला निबंधक अच्छा, को अप्रूवल के लिए भेजना भेजना पड़ता है। पड़ेगा। और अगर 1 साल के बाद की नोंद है तो उसकी प्रोसीजर अभी तक 2023-24 तक डिफाइंड नहीं थी। अभी नई प्रोसीजर आई है और उसको बहुत से प्रूफ लगते हैं, जो हॉस्पिटल में पैदा हुए, वहाँ का नहीं, रिकॉर्ड। हॉस्पिटल में तो रिकॉर्ड आ ही जाता है ना, मैं घर पे पैदा हुए की बात कर रहा हूँ। हाँ, पर ऐसे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आएगा फिर तो नहीं, हॉस्पिटल वाले की गलती ये नहीं दिया ये करेंगे। अभी की बात हुई, अभी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जी, आ रहा है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं 1 साल के ऊपर के, मतलब 40 साल के भी बोल सकते जी, हैं अपन, जिनका रिकॉर्ड तब नहीं आया, तब के हॉस्पिटल नहीं है, तब जी। उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। 20 साल के पहले के हॉस्पिटल अभी पूरे अच्छा, बंद हो गए, तो ये लोगों के सब वो 1 साल के ऊपर में जाते हैं। तो इनको विलंबित नोंद कहते हैं और उसके लिए उनको प्रूफ करना पड़ता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड रहा या फिर उसकी लसी इम्यूनाइज़ेशन के कोई ये रहे, आंगनवाड़ी का कोई प्रमाण पत्र रहा, उसकी नोंद रही, या फिर अगर डेथ होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहा या फिर प्रथम खबरी अहवाल, ये चीज़ें रही, मतलब वो प्रूफ 2 चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उस समय हाँ, का कुछ तो भी सरकारी। वो जो इवेंट है वो महानगर पालिका कार्यक्षेत्र में हुआ और वो उसी दिन हुआ। ये दोनों चीज़ें प्रूव होने के लिए दिक्कतें जाती है बहुत, अगर विलंब हो गया। अगर नया रहा 1 साल से 5 साल के बीच में तो ये सब चीज़ें मिल सकती है। और अगर बहुत पुराना रहा तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हर नागरिक को बहुत चक्करें काटनी पड़ सकती है। एक और प्रश्न आया दिमाग में, आपने कहा कि 21 दिन तक अ, आकर नोंद कर देनी है। किसी ने बताया कि हाँ मेरा 8 दिन पहले मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, आप नोंद कर लो। हुँ। आपके पास क्या प्रूफ होता है कि बच्चा पैदा हुआ? हम हमारे को हॉस्पिटल से, सभी हॉस्पिटल से। नहीं, मैं घर के पे पैदा हुई, जैसे आप घर की भी हाँ, एंट्री बोले तो ना, होता है हाँ, करके, हाँ, तो तो उसका क्या प्रूफ हाँ, रहेगा? घर का हॉस्पिटल तो ये ठीक है। है, जिम्मेदार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो घर का ये है कि हमारे 13 शहरी आरोग्य केंद्र है। 13 शहरी आरोग्य केंद्र में आशा वर्कर है, एएनएम है, डॉक्टर्स है। तो अगर कोई भी ऐसी नोंद होती है तो हम एएनसी रजिस्ट्रेशन से कार्यक्रम ये करते हैं, नहीं, नहीं, उसको इम्प्लीमेंटेशन। आप जाके हाँ, चेक करोगे अगर बच्चा वो पैदा हुआ या नहीं हुआ है। हाँ, हमारे से गलती से छूट भी गया या फिर अगर बच्चा, बहुत सी बार होता है कि माँ के घर जाके वो डिलीवरी होती है, पर उसके बाद वो आता है, तो वो बच्चा तो आ ही नहीं, जाता मैं है। तो आगे बात नहीं, कोई हाँ, जो बोगस आपके पास ला दिया कि भाई हाँ, बच्चा पैदा हुआ है ना, आप नोंद कर लो करके, हाँ। उसका क्या करेंगे आप? नहीं, तो उसको वेरीफाई करेंगे। उसका जो नहीं, मैं ये आशा पूछा कि जो आशा एएनएम जो आप पंचनामा। यदि घर पे बच्चा पैदा हो तो उसको वेरिफिकेशन करने के बाद में नोंद करते हैं कि कोई ने एप्लीकेशन दिया सीधे नोंद कर लेते? नहीं, उनको शहरी आरोग्य के, अगर हॉस्पिटल से नोंद नहीं आई तो शहरी आरोग्य केंद्र से उनको वेरीफाई करके लाना पड़ेगा कि अगर ये। यानी कोई तो एजेंसी हाँ, के पास उनको जाना जाना पड़ेगा पड़ेगा। बच्चा लेके कि हाँ, है मेरा कि बच्चा हुआ ये घर करके। पे हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कोई है ना भाई घर से आया नहीं, 21 दिन में आप नोंद नहीं, कर दो सीधा सीधा। नहीं, इस तरह नोंद नहीं है। अब वापस आते हैं कि आज जो कई लोगों को तकलीफ जाती है, सीआरएस जैसे आपने बता दिया, उसके बावजूद कौन कौन सी तकलीफ आपको और कितने दिन में इनको सर्टिफिकेट्स मिलता है? कोई को भी जैसे 2016 के पहले का कोई है उसकी नोंद नहीं है, एक बात तो नोंद नहीं है, तो आपको कितना टाइम लगता है? सर थोड़ा-सा बेसिक में जाते हैं अपन जी, इसमें, तो जैसे 2016 में सीआरएस पोर्टल आया, पर उसमें बहुत सी चीज़ें नई थी और डायरेक्ट उसमें निबंधक को अथॉरिटी थी कि सब चीज़ें करे, कि कोई दाखला में करेक्शन है, ये निबंधक है। अथॉरिटी कौन रहता है? निबंधक यानी एमओएच, एम- मतलब जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेशन एरिया के लिए एमओएच। अच्छा, हाँ, पर अगर जो नोंद है वो अगर है, अभी सीआरएस पोर्टल अपडेशन आया, जी, 2024 में अपडेशन आया और उसमें थोड़ी दिक्कतें ऐसी है कि वो पोर्टल एक्टिवेशन बहुत से बार उसमें अपग्रेडेशन चालू रहता है, एक्टिवेशन चालू रहता है। मेजर चेंज ये आया पोर्टल में कि अभी उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते जी, हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही सब चीज़ें होती है। पहले इसमें डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का जी। बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी थी, तो अभी डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के लिए टाइम लगता है। तो अभी जो है, कभी पोर्टल में बहुत से इश्यू रहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 1 जून 26 से अभी डीएचओ के इधर जा रहा है। मतलब अप्रूवल के लिए अप्रोच जी, डीएचओ के लिए, तो अभी बताओ हमको अपलोड करना है, वो नोंद शोधना है और अप्रूवल करना है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
अपनी जैसे अमरावती कारपोरेशन एक छोटी महानगर पालिका, छोटी एरिया है, तो मतलब एक रूम में जन्म मृत्यु डिपार्टमेंट है, जी। तो सभी रिकॉर्ड और ये सब चीजों की वजह से अपने को उसको नोन ढूंढना और सब अप्रूवल के लिए भेजना, यहाँ से अप्रूवल के बाद भेजने के बाद उनके पास बहुत सी चीजें हैं, डीएचओ को बहुत सी चीजें जवाबदारियां है, उसकी वजह से उनको भी मतलब अप्रूव करने को टाइम लगता है, बहुत सी बार रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद कुछ सीख क्लैरिफिकेशन सीख करते रिजेक्ट हो। होने के कारण क्या-क्या हो सकता है? रिजेक्ट होने के मतलब जनरली एडोल्ड इवेंट का इशू ऐसा है कि एडोल्ड इवेंट में एडोलेंट है जो मेरा सर्टिफिकेट बता जैसे, रहा मैं। हाँ, जैसे सीआरएस में नोन नहीं है पर उसकी अपने अभी सीआरएस पोर्टल से नोन देनी है। जी, तो आपके पास भी उसका दाखला होना चाहिए जो पुराना जी, हस्तलिखित या पुराने सॉफ्टवेयर का दाखला है, और हमारे पास उसकी नोंद होनी जो चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर बराबर है, मैच हो रही हो, तो वो एडोल्ड इवेंट का देते हैं। तो अभी ऐसा है कि जो हमने अपन डिजिटलाइज़ इसके पहले 2008 में किए जी, हैं, उसकी भी वैलिडिटी क्या है, उसके हिसाब से भी वो चीज़ें मतलब अभी मार्गदर्शन के लिए रखे हुए हैं उन्होंने कुछ चीज़ें। तो ये भी उनमें कन्फ्यूजन है, तो उसमें अप्रूवल में कुछ देरी लगती है, उसके वजह से फिर उनके अप्रूवल आने के बाद हम दे सकते हैं। तो मतलब ये काम अभी डिपेंडेंट हो गया है, मतलब ऐसे मैं बोलूँगा आपको 7 दिन में भैया मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं है। और थर्ड अब पार्टी हो गया सर, हाँ, दूसरा जब तक नहीं आएगा, जब तक आगे बि काम नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, और अभी सीआरएस तो पे फिर भी कोई इसकी एक टाइम लिमिट होगा, भाई 2 महीने में मिल जाएगा, 1 महीने में मिल नहीं, जाएगा, 3 महीने में मिल जाएगा, क्यों कहीं न कहीं हर आदमी बोलेगा टाइम लिमिट नहीं है, तो फिर तो कोई 1 साल भर भी लगा दोगे आप। हाँ, वो दिक्कतें जा रही है, और मतलब बहुत सी पेंडेंसी है, अभी मैनपावर जैसा है। इसका सिटीजन चार्टर नहीं बना हुआ कि हाँ, किसी इनका को बना हुआ है, सिटीज़न चार्टर तो है, उनका हमने उसमें रिलैक्सेशन के लिए भी अप्लाई किया है, पर सिटीज़न चार्टर के हिसाब से तो 3 दिन में देना चाहिए, जी, पर ये सब डिपेंडेंसी है और पोर्टल की जो अनिश्चितता है, उसकी अच्छा, वजह से पोर्टल टाइम का लग रहा है, जैसे ऐसा है। अभी आपने बताया कि दोनों मैच होना चाहिए। मेरा समझो आपका रिकॉर्ड आपका गल गया, पानी में खराब हो गया, कारण कुछ भी हो सकता बराबर, है, वो बराबर, कभी जल गया, बराबर, कोई ने गुमा दिया, कोई ने बराबर। बुक ले जाके कहीं रख दिया, तो अब आई नहीं, मेरा रिकॉर्ड आपके पास में नहीं मिला, मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट है। उस प्रोसेस में क्या होता है? अगर आपके पास पुराना रिकॉर्ड है और हमारे पास नोंद नहीं है, तो हमारे को फिर से वो कलम 13(3), मतलब इनकी नोंद नहीं है हमारे पास, तो नोंद नहीं का दाखला देने के लिए हमको आपका फिर से वही चेकअप करना पड़ेगा कि वो टाइम पे आपका बर्थ यहाँ पे हुआ था, इसके प्रूफ, मतलब हॉस्पिटल में जो बर्थ हुआ, कई हॉस्पिटल हॉस्पिटल बंद रिकॉर्ड, हो गए, कई हॉस्पिटल बंद हो गए, पर फिर अगर वो प्रूव करने की जिम्मेदारी आपके मतलब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका अगर नहीं यानी किया। जलाया आपने, हाँ, खराब आपने किया, नुकसान आपका, और परेशानी पूरी पूरी उस व्यक्ति को उठानी जिसको सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं, ये मतलब एक्ट के हिसाब से ऐसा है कि ये चीजें कागज है, वो जल भी सकता है, वो टाइम के प्रूफ बाद ये, करने के लिए हाँ, मुझे क्या-क्या समझो दवाखाना भी नहीं है, अब एक सिंपल कि भाई क्योंकि प्रॉब्लम्स आएँगे, यदि ये आप पहले से बता दोगे तो उसकी तैयारी करके वो आएगा, तो शायद आप तक पहुँचने में फिर प्रॉब्लम कम होवे। मेरा तो क्या प्रूव करने के लिए एफिडेविट काफ़ी है मेरा? नहीं, आपको ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड लगेगा, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नहीं है तो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, वो इम्यूनाइज़ेशन टाइम, रिकॉर्ड क्या होता है? मतलब आपको लस देते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, अच्छा, तो वो उसका भी रिकॉर्ड हो सकता है। आंगनवाड़ी है, वो टाइम में आंगनवाड़ी जो होंगी, अगर उसका रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड, जिससे ये प्रूव हो सके कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ है और ये तारीख को हुआ है। और फिर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और फिर आपकी वंशावळ और आपने जो दी है इन्फॉर्मेशन वो सच है। ये सब प्रोसीजर लेके हम आपको नोंद नहीं करके आपका दाखला देते हैं। उसके बाद ये नोंद नहीं का दाखला तहसील ऑफिस जाता है। तहसील ऑफिस में भी एक बार वेरीफाई होता है, उनको भी बहुत से पॉइंट पे वेरीफाई करना पड़ता है, और वो वेरिफिकेशन होने के बाद वो आदेश करते हैं कि आप इनका दाखला ले सकते हैं, या आप इनकी नोंद ले सकते हैं या या नोंद नहीं नहीं ले कर सकते, सकते हैं। जो उनका हाँ, तो वो उसके यानी हिसाब। मोटा-मोटी 6 महीने की प्रोसेस कम से कम मुझे हाँ, लगती है, क्योंकि क्या है, उस टाइम आंगनवाड़ी नहीं थी, उस टाइम लस का रिकॉर्ड कोई रखता नहीं था, ज़बरदस्ती जाएगा यानी वो देने आते थे, घर पे देने आते थे टीके, तो भाग जाते थे, भाग जाते, स्कूल में देते थे और तो भाग इतने जाते साल थे, रिकॉर्ड भी कोई प्रिजर्व करता उसका कोई नहीं था। रिकॉर्ड नहीं हाँ, रखता कोई भी। तो वो सब स्कूल की टीसी भी काम में नहीं आई, स्कूल पे गया हुआ ये काम में नहीं आया। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आता है अच्छा, कि एक उससे हाँ, पूरा काम नहीं पूरा होगा, काम नहीं होता, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सपोर्टिव अलग-अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। बिल्कुल। अब सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम जैसे आपने बताया कि वो कितना भी टाइमलाइन आपने कहीं दी नहीं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं। अब लोगों ने क्या अवेयरनेस करना चाहिए, क्या संदेश देंगे आप अभी, क्योंकि अभी के करंट जो अभी है वो तो आपके पास नोंद आ जा रही है। अब प्रॉब्लम 1979 के 69 के बाद जो रिजल्ट आया और 2008 तक आपका जो रिकॉर्ड है, और दूसरी बात जन्म दाखिले की जरूरत क्यों पड़ती नहीं, अभी लोगों के लिए एडवाइस जो है, वो सजेशन जो है, तो ये तो अभी के लिए भी है
कि अभी भी बहुत से नोन में स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं, आधार और मोबाइल नंबर अपडेट और ईमेल अपडेट किया, तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी अपडेट होता है, कभी वेरिफिकेशन लगता है, तो ये सब चीजें उसमें अच्छी रहेंगी। अभी उसमें क्यूआर कोड आया है, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये वैलिड है कि नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने देखनी चाहिए। जब भी जन्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म होने के बाद अपन सोचते हैं कि बाबा सभी चीजें है, पर ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम है उसको मदर के पेरेंट्स को, फैमिली को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका ये ही पहला दाखला है, इससे आगे के पूरे दाखले बनेंगे। तो उसकी स्पेलिंग, उसका एड्रेस, उसका, क्योंकि ये चीजें जैसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और जेंडर, ये करेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं है, ये बाद में करेक्ट होने के लिए मतलब प्रोसीजर ही डेट ऑफ नहीं है। बर्थ करेक्ट नहीं होगी, हाँ, टाइम करेक्ट करेक्ट नहीं होगा, हाँ, ये 3 आइटम एडिट नहीं होंगे। नहीं होंगे। बाकी एडिट की संभावना है नाम में, जैसे कहीं पे आप VSAAL कर देते हैं, हाँ, कोई VISAL कर देता है, तो इसमें करेक्शन के ऑप्शंस है क्या? हाँ, इसमें करेक्शन के ऑप्शन है, अगर वो रिलेटिव करेक्शन है, मतलब क्लरिकल मिस्टेक है, जैसे जी। कि आपने बोला कि ये जो काना, मात्रा, विलांटी ऐसे छोटे-छोटे हैं, तो उसको अपने को एफिडेविट लेना पड़ता है। तो कल मतलब 2000 जो नियम है, 2000 का महाराष्ट्र महानगर पालिका जन्म मृत्यु अधिनियम 2000, उसके हिसाब से वो अपने गलती कोई भी करे, दवाखाना करे, आपका दवाखाना करे, क्लरिकल हमारे मिस्टेक तरफ करे, करे या आपकी तरफ से हो, एफिडेविट हमको देना है। हाँ, एफिडेविट देना है और उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अगर है, तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी, मतलब अगर बाकी कोई आईडी बने हैं, तो उसके हिसाब से उसमें ये है, तो इसमें ये है। ये सब चीज़ें करेक्ट करके कर आपको सकते हैं। लगता है कि आपने आह्वान करना चाहिए कि 2004 के पहले, यानी जहाँ से कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं है उसके पहले के सबने अपना डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए, कि आपकी परेशानी नहीं बढ़ जाएगी इसमें सारे लोग आ गए तो? नहीं, अभी तो मैं आह्वान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सिस्टम अभी अपग्रेडेशन मोड में है। हाँ अभी जी। सिस्टम मतलब अगर और तंदुरुस्त होती है, जब मतलब सॉफ्टवेयर अच्छे से चलने लगेगा, क्योंकि अभी एकदम ऐसे नेसेसरी जी, कुछ चीज़ जी, नहीं जी। है। पर जैसे-जैसे ये सिस्टम स्ट्रेंथन होंगी, उसके हिसाब से अगर सबने अपग्रेड करे, तो वो अच्छी बात है। उनकी वैलिडेशन के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के वैलिडेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना छोड़ गया मैं तभी, कि इम्पोर्टेंट क्या है, अभी दिक्कतें ये जा रही है महानगर पालिका के लिए। मैं एक रजिस्ट्रार है, 150 से 200 या 300 अर्ज रोज आते हैं, और अभी पहले ऐसा था कि एक आईडी पे 10 कंप्यूटर चल सकते थे, अच्छा, पर अभी एक ही आईडी पे एक ही कंप्यूटर चल यानी सकता है। डिले होने को ये कारण, एक हाँ, बेसिकल टेक्निकल कारण है। तो उसके वजह से फिर उतना ही काम हो सकता है जितना एक आदमी एक दिन जी, में कर सकता है। तो उसकी वजह से दिक्कतें जाती है, तो हमने अप्लाई किए है कि हमको 5 सब रजिस्ट्रार दो। जी। अपने पास 1 सब रजिस्ट्रार है, अपने को 5 सब रजिस्ट्रार दिए, तो उतने मैन पावर अपन बढ़ा सकते हैं और उतना काम ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर ये सब मॉडिफ़िकेशन आते हैं, तो लोगों को दिक्कत नहीं जाएँगी। पर वो समय के साथ उनमें, और डिजिटलाइज़ेशन का भी काम चालू है स्टेट लेवल पे, जो अपना पुराना डेटा है डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र कैसे हो सके, मतलब उसमें मिस्टेक ना हो। तो वो चीज़ अगर होती है, तो और बहुत अच्छा हो जाए। और 2 काम हो गए आपका, सर्टिफिकेट देना और जन्म की नोंद। कितने बच्चे रोज़ाना एवरेज में नोंद होते हैं अपने महानगर पालिका में? अभी सालाना देखें तो करीबन 13,000 सालाना, यानी मतलब 1000 1 हाँ, महीने के 1 बच्चे, महीने के 1000 यानी यहाँ का जन्म रेट अपन मान सकते हैं मान करीब-करीब, क्योंकि 2-3-4% ये होंगे। मिस हो जाएँगे। हुँ, और बाकी 13,000 नोंदी मतलब हर साल में आती है, और करीबन 11 साढ़े 11,000 डेथ आती एवरेज में, है। यानी 10% हाँ, बढ़ने का रेट। हाँ। इथे विशाल काळे, जो जन्म मृत्यु दाखिले का लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है, जन्म दाखिले का, मृत्यु दाखिले का मेरे ख्याल से इमीडिएट मिल जाए उसके मृत लिए। एक बस अभी खत्म कर रहे हैं, पर आखिरी में बोलता हूँ, मृत्यु दाखिले में भी इतना है कि सभी शोक में रहते हैं। और सबको आह्वान ये है कि वो भी 21 दिन में करना ज़रूरी है। और बहुत सी बार क्या होता है कि अगर बहुत सी मृत्यु घर पे होती है, बर्थ तो सभी दवाखाने में होते हैं, पर मृत्यु बहुत बार घर पे होती है। तो अगर उन्होंने 4A फॉर्म जो डॉक्टर से सर्टिफ़ाई करके लाना है, वो 21 दिन में अगर लाते हैं, तो वो उसके वजह से फिर वो डिले नहीं होगा और बाकी प्रोसीजर के लिए उनको तकलीफ नहीं जाएगी। शमशान से नोंद नहीं आती यहाँ पे जैसे? स्मशान से नोंद आती है, पर पूरे फॉर्म भी मैंडेटरी है, जो डॉक्टर लिख के देता है, ये घर में डेथ हुई है, पर इनका कारण ये है, और वो मैंडेटरी कॉज़ ऑफ डॉक्यूमेंट डेथ है। जो भी हाँ, कॉज़, कॉज़ ऑफ डेथ, वो तो वो मैंडेटरी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट। घर में भी डेथ होती है तो शमशान से तो नोंद जाएँगी, लेकिन एक 4A फॉर्म वो कहाँ शमशान में मिलता ये है डॉक्टर? दवाखाने में मिलता है, वो यानी डेथ को अप्रूव डॉक्टर से कराना ज़रूरी है, ज़रूरी डेथ है। सर्टिफिकेट होना तो। उस नहीं करा तो उस परिस्थिति में क्या होता है? नहीं, अगर
जो मतलब ऐसा है कि हर डेथ घर पे हुई तो डॉक्टर ने अटेंड किया ऐसा ज़रूरी जी, नहीं जी, है। जी। पर उसकी जो ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास चल रही है, बहुत से लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर वो भी डॉक्टर उसको वेरीफ़ाई कर कि कोई सकते का हैं। नहीं चाहता डॉक्टर घर में मालूम डेथ हो गई ले हाँ, जाके जला तो दिया वो और शमशान से नोंद ऐसी परिस्थिति में तो क्या होगा? मैंडेटरी अभी तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और हमारे को भी नोंद लेने के लिए फिर अगर वो नहीं रहा तो उसको भी चक्कर काटने पड़ते हैं। अच्छा, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आता है तो हम उसके बिना फिर हमारे को भी दाखला देने को अड़चन जाती यानी है। हाँ, डेथ का कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट डॉक्टर्स का होना हाँ, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात है। बर्थ सर्टिफिकेट चलो ठीक है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्योंकि पीछे के सारे जो भी कारोबार प्रॉपर्टी के इसके रहेंगे उसके रहेंगे वसीयत करेंगे बिना डेथ सर्टिफिकेट के कहीं काम आगे नहीं बढ़ता। तो डेथ सर्टिफिकेट घर में मौत होती है निश्चित रूप से इलाज के दौरान दवाखाने में होती है तो डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट दवाखाने से दे देता है लेकिन घर में कई बार हमारे बुजुर्ग व्यक्ति बीमार रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के समय डॉक्टर्स नहीं रहते पास में, बाद में डॉक्टर्स को बुला के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और वो सर्टिफिकेट महानगर पालिका में जमा करे तो आपको सर्टिफिकेट मिलने में आसानी मिलेगा लेकिन उसके लिए बहुत सारे झंझटे, बहुत सारे एफिडेविट, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि इनके पास में भी प्रूफ चाहिए क्योंकि टेक्निकल चीजें कई बार हमको लगता है कि हमारा डेथ हो गई शमशान में का आ गया तो हमको मिल जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र में भी ऐसा दवाखाने से आ जाती है फिर भी चेक कर लेना काम कभी कभी दवाखाने से 21 दिन से ज्यादा लेट हो जाता तो फिर एक बार लेट चली तो लेट वाली प्रोसेस लेट ही चलती रहती तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के समय में यह सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा। हम देख रहे हैं कि अभी जनगणना भी चल रही है वो भी चल रही है तो सब जगह कहीं ना कहीं हमारे बड़ 1989 के बाद में तो जन्म का दाखिला आपके पास में है तो आपकी एडमिशन होगी नहीं तो आपकी एडमिशन पहले तो हम लिखा देते थे हो गई उससे ही चल जाता अब लेकिन वो दाखिला जरूरी है। पासपोर्ट भी बनाना है तो आपको 1989 के बाद में शायद बर्थ दाखिले की सर्टिफिकेट जरूरी और अब बर्थ सर्टिफिकेट आप जो बोल रहे हैं आधार सीआरएस में भी होता है। से मिलेगा तो उनको भी सीआरएस पे लगेगा वो सर्टिफिकेट पासपोर्ट वगैरह वालों को आधार वालों को भी वो नहीं रहा तो वो वेरिफ़िकेशन के लिए भेजते हैं। बेस्ट है। हाँ, तो सारी सुविधाएँ ना हो इसके लिए अपना दाखला हालाँकि बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, बहुत स्पष्ट कहा कि अभी सिस्टम उतने फ्लो में काम नहीं करे, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको ये प्रोसेस फ़ॉलो करो। आपने का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जन्म मृत्यु दाखला। एक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा रश भी 13,000 लोगों की नोंद करनी है तो सर्टिफिकेट कितने इशू करते होंगे साल भर में आप? नहीं ये तो 13,000 हो गए, पर ये अभी जो बताया आपने बहुत सी चीज़ें चल रही है, जी, तो करेक्शन के लिए बहुत आते हैं, जी, एडोल्ड इवेंट मतलब ये तो नॉर्मल अभी तो दिक्कत जो है वो नॉर्मल की नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल से 95-98% लोग आ रहे हैं। तो जो पुराने के करेक्शन है, जी, जी। एडोल्ड इवेंट है, अलग-अलग चीज़ों के लिए दाखिले लग रहे हैं, उसकी रश बहुत तो आपको ये बोलना है कि आप एप्लीकेशन देखो लेकिन टाइम बाउंड में मत बांधो। हाँ, आपका काम होगा, समय लगेगा, समय दीजिए, काम होगा। डॉक्यूमेंटेशन रहे तो काम निश्चित होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू चंदू भाऊ और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और सिटी न्यूज़ ने इतने क्योंकि ये सभी लोगों को पहुंचना इम्पोर्टेंट है। बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं पर उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है लोगों को। तो जब ये चीजें सब तक पहुंचेंगी तो लोगों को आसानी होंगी और बहुत इम्पोर्टेंट काम के चंदू भाऊ ने सपोर्ट किया और बुलाया मेरे को इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ।